मौजूद है इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और ये जो क्षेत्र है ये बिलासपुर कैंप का क्षेत्र है। हमारे साथ में नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और यहाँ पर बिलासपुर कैंप में आज रात्रि प्रवास काट रहे हैं। तो सर से जानेंगे इस बार विधानसभा का क्या समीकरण है और उससे भी पहले जो दावे किए जाते हैं विकास के अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वो क्या किस तरह का विकास है उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत गिरीश जी कि इस ठंड में आप हम लोग तो पार्टी की तरफ से झुग्गी बस्ती में प्रवास कर रहे हैं, आप यहाँ आए इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। दावे और वादे हैं, मेरा काम मेरी पहचान, जिस तरह का होर्डिंग पोस्टर लगाया जाता है कि वास्तविकता में धरातल पर वो वादे सार्थक हैं। देखो, आप क्षेत्र में आ रहे होंगे, आप जैतपुर मोड़ से मुड़े होंगे, तो आज से 2-4 साल 10 साल पहले आप आए होंगे तब के बदरपुर में और आज के बदरपुर में निश्चित तौर पर आपको परिवर्तन मिला होगा। और हम वादे ही नहीं काम भी करते हैं। हम लगभग 10 साल 11 साल हो गए हमको सत्ता में, दिल्ली के केंद्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हमको जनता इसलिए बार बार अधिक मतदान करके जिताती है कि हम जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, क्या कहेंगे? ये वादा, ये दावे, जो मेरा काम मेरी पहचान है, उनके ही होर्डिंग पोस्टर में दिख रहा है। वादा तेरा वादा, वो गाना याद आता है। जब पहली बार आए थे केजरीवाल साहब तो उन्होंने कहा था मैं कॉलेज बनाऊंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं जल से नल दूंगा, यमुना को साफ करूंगा, गरीबों का बेटा हूं। एक भी वादा उन्होंने 11 साल में जिसका उन्होंने शिलान्यास भी किया हो और उद्घाटन भी किया हो, अगर मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी ऐसा काम दिखा दे तो हम उनका गुलामी करने के लिए तैयार है। रेवड़ियों पर चर्चा हो रही है, रेवड़ी बांटी जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही रेवड़ी बंटनी चालू हो गई। क्या कहेंगे, किस तरह से ले रही है बीजेपी इन रेवड़ियों को? देखो, उसका हमेशा वादा नकली रहता है। पंजाब में उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 1000 रुपए प्रत्येक महिलाओं को दूंगा। 2 साल हो गए, वहां तो राज्यपाल नहीं है, वहां तो एलजी का कोई इंटरफेयर नहीं किया है, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? आज दिल्ली का जो 70,000 करोड़ से ऊपर का बजट है और लगभग 70 लाख के आसपास महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर। अगर कैलकुलेट करें 21 को और 12 महीने को तो बजट भी पूरा नहीं पड़ पाएगा दिल्ली के अंदर। तो निश्चित तौर पर आज जिस व्यक्ति ने 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली की सरकार को लगातार राशन उपलब्ध करा रखा केंद्र सरकार ने, वो राशन कार्ड नहीं बना पा रहा है। वो जिन बस्तियों में हम प्रवास कर रहे हैं वहां नाली, खड़ंजे, बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं और टॉयलेट वो तो कपबोर्ड इंग्लिश बना करके और सोने की परत लगा रहा है। यहाँ जो हमारे छोटे छोटे टॉयलेट झुग्गी बस्ती में मेरा दूसरा प्रवास है, इससे पहले मैं संजय कॉलोनी में रहा और आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत बुनियादी जो चीजें हैं वो भी नहीं है। जिस झुग्गी बस्ती में बिलासपुर में प्रवास कर रहा हूँ, यहाँ जो आपको हालत दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ विधायक हमारे रहे हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने इतनी सहूलियत दे रखी है कि यहाँ आप देख रहे होंगे आते हुए कितनी साफ सफाई, कितनी अच्छी व्यवस्था। फिर भी अभी यहाँ जो टॉयलेट्स की और पानी की कमी महसूस हो रही है, उसका कारण है कि उनके पास बजट का अभाव है। वो जो पैसा विकास में चाहिए वो विकास में ना लेके 50 करोड़ का शीश महल बनाया। उनको पेंशन जरूरी थी या शीश महल, उनको जो है बच्चों का एजुकेशन जरूरी था या शीश महल, जो शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं परमानेंट के लिए वो जरूरी था या शीश महल, उनको जो है यमुना सफाई थी या शीश महल। ये हम उनसे पूछना चाहते हैं, बुनियादी चीजों, जिसने पेन लटकाया, शर्ट लटकाई, स्लीपर पहने और 50 जो है करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए अपने महल में लगाए। जनता आज पूछेगी उससे कि 50 करोड़ रुपए आपने महल में क्यों लगाया? जो वैगनार में चलता था 6-6, 7-7 गाड़ियों के काफिले में चलता है, क्यों चलता है? हमारे क्षेत्र में कंबल और साड़ी बांटी जा रही है क्योंकि उनका घी पीना है उस कंबल में ढक करके। तो ये जनता उनसे पूछेगी, ये हमारे बुनियादी सवाल है। इन सवालों को लेके हम त्रिदेव की बैठक, हमारे जो बूथों की बैठक चल रही विधानसभा में, जनता के बीच ये विषय लेके जाएंगे। पंजाब में नकली, दिल्ली में नकली, वो अपनी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब लगातार जनता उसको घेरेगी और भागाएगी। यहाँ से मुद्दों पर आ जाते हैं, क्या कहेंगे बदरपुर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी जो है वो रण क्षेत्र में उतरेगी? देखो, बदरपुर की जनता का हार्दिक धन्यवाद है। उसने हमको विधायक बनाया, हमारे पार्षद जिताए और
सांसद भी हमारा जीता है और अच्छे मार्जिन से जीता है। और बदरपुर की जनता फिर हमें रिपीट जिताएगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारे पास जो 3-4 बड़े मुद्दे, पहला मुद्दा जाम था। लगभग 30-35 सालों से मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूं, जाम निरंतर रहता था। इतना चौड़ा पुल बनाया है, ऊपर से हाईवे जो नितिन गडकरी जी की देन है, बगल में एक हमारा पार्क है, इको पार्क, जो इतना बड़ा, एशिया में भी इतना बड़ा पार्क नहीं है। भविष्य में मेट्रो की भी कल्पना तब की जा सकती है जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार होगी। बगल में हरियाणा में सरकार हमारी है, यूपी की जगह हमारी सरकार है। निश्चित तौर पर मेट्रो बदरपुर नहर पार आएगी जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे जो विधायक रहे, वर्तमान सांसद हैं, बड़े कामों के लिए पहचाने जाते हैं। इस टर्म में सबसे ज्यादा 25-26 पार्क बने हैं, जिसकी बुनियादी जरूरत थी क्षेत्र में। जो बड़े काम और भी होंगे वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। आप कह रहे हैं सर कि सरकार बनेगी, आप काम करवाएंगे। पिछले 2-3 टर्मों से देखा ही जा रहा है कि जो बहुमत बीजेपी को चाहिए सरकार बनाने के लिए, उससे बहुत पीछे बीजेपी रहती। तो इस बार की तैयारियां क्या है और किस तरीके से बहुमत तक पहुंचेंगे आप? देखो, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि प्रत्येक बूथ पर हर बार वो कोई ना कोई छल कर जाता है। इसका छल इस बार नहीं चलेगा। हम निश्चित तौर पर 45 से 50 सीटें जीतेंगे। 42-43 सीटों पे लीड हमें अभी दिख रही है। जब हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि इसने एक भी वादा दिल्ली से पूरा नहीं किया है, इसलिए हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता लोकसभा में भी हमें जिताई है, विधानसभा में भी हमें जिताएगी, दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद थे, बीजेपी के दिग्गज नेता। बदरपुर विधानसभा से हो सकता है कि सर की दावेदारी बीजेपी की तरफ से इस बार सामने आए। तो कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।